Hello everyone, welcome to the channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो है तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, बट स्टिल लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। यस, हम बात करेंगे इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इम्पोर्ट्स वर्ड का मतलब समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल इन 5 लड़कियों के ग्रुप का। ये 5 लड़कियां बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी और पांचों की पांचों सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब इन पांचों के ही पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर थे। पांचों ने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम के आया जाए, कहीं लंबी छुट्टी के लिए जाया जाए। बस सोचने की देर थी, टिकट्स बुक कराई और पहुंच गई पांचों की पांचों स्विट्जरलैंड। जब ये स्विट्जरलैंड की गलियों में घूम रही थी तो इनको ट्राई करने को मिली वहां की एक लोकल चॉकलेट। एक ऐसी चॉकलेट जो खाने में इनको इतनी टेस्टी लगी कि दिन रात इन्होंने यही चॉकलेट खाना पसंद किया। जितने दिन का इनका स्टे था, बिना नागे हर दिन इन्होंने ये चॉकलेट खाई है वहां पे। ऐसा मानो कि इन चॉकलेट्स का एडिक्शन ही हो गया था इन पांचों को। फिर एक दिन ऐसा आया जब इनको लौट के वापस इंडिया आना पड़ा। जब ये वापस आ रही थी तो उस टाइम पे भी लोकल मार्केट से इन्होंने फटाफट ये चॉकलेट्स के कुछ पैकेट्स खरीद लिए और लेके इंडिया आ गए। इंडिया में ये चॉकलेट इन्होंने खुद भी खाई और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको खिलाई। सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत तारीफ करी और सब बहुत ज्यादा क्रेव भी करने लग गए इन चॉकलेट्स के लिए। इन लोगों का एडिक्शन इस चॉकलेट को लेके इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पे हर रोज ये लोगों से पूछ रहे हैं कि कोई स्विट्जरलैंड से आ रहा है तो प्लीज हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आओ, कोई स्विट्जरलैंड में रहता है तो प्लीज ये चॉकलेट हमें भेजो। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इन्हें ये चॉकलेट्स नहीं मिल पाई। इन पांचों लड़कियों का था एक कॉमन फ्रेंड जिसने देखा इन पांचों का एडिक्शन टूवर्ड्स दिस चॉकलेट। उसको लगा यार ऐसे और भी तो पता नहीं कितने लोग होंगे इंडिया में जो इन चॉकलेट्स को ट्राई करना चाहते हैं, जो इन चॉकलेट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, जो मिस करते होंगे स्विट्जरलैंड से वापस आके इन चॉकलेट्स को। तो क्यों ना मैं इसमें अपने लिए एक बिजनेस आइडिया ढूंढूं, क्यों ना मैं स्विट्जरलैंड से ये चॉकलेट्स ला के इंडिया में बेचूं। अच्छा आइडिया है ना। इसके चलते हुए इंडियंस इंडिया में बैठे बैठे इन चॉकलेट्स को एंजॉय कर पाएंगे। इस लड़के ने जो सोचा है, जो बिजनेस आइडिया इसके दिमाग में है, वो और कुछ नहीं, इंपोर्ट्स कहलाया जाता है। इंपोर्ट्स का मतलब होता है किसी बाहरी देश से, किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान या कोई सर्विस इंडिया में लाके बेचना, ताकि इंडियंस इंडिया में रहते रहते बाहर की चीजों को एंजॉय कर सके, बाहर की चीजों का लुत्फ उठा सके। So it says imports are the goods and services a business or customer purchases from another country. Imports का मतलब होता है goods या services किसी बाहर की कंट्री से इंडिया में लाना। भाई अब ऑब्वियसली बाहर से तुम कुछ सामान लेके आओगे इंडिया में तो इंडिया से भी तो कुछ बाहर जाएगा ना। क्या जाएगा? जब दुकान पे आप जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो बदले में आप कुछ तो दे के आते हो ना दुकानदार को। क्या दे के आते हो? पैसे दे के आते हो। तो यहां पे भी आपको सेम चीज ही करनी पड़ेगी। आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में सामने वाली कंट्री को फंड्स दे के आने पड़ेंगे, पैसे दे के आने पड़ेंगे, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज का नाम देते हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट जब होता है तो फंड्स का आउटफ्लो होता है। फंड्स अपने नेशन से उनके नेशन में जाते हैं क्योंकि उनके गुड्स एंड सर्विसेज उनके नेशन से हमारे नेशन में आए हैं। चलो अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है एक्सपोर्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? अब ये देखो, हम सबको पता है कि आधे से ज्यादा पंजाबी आज की डेट में कनाडा में रहते हैं। अब उनमें से एक पंजाबी इंडिया वापस आया शादी करने के लिए। वापस आते हुए वो अपने एक दोस्त को साथ लेके आया। अब ये इंसान जब इंडिया में आया तो इसने सोचा यार आया तो मैं शादी के लिए हूं,
लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी तो कर सकता हूँ इंडिया को, टाइम है मेरे पास। बस निकल पड़ा ये इंडिया की मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ की मार्केट में इसे मिले कुछ ऐसी यूनिक आइटम्स जिनको देख के ये बहुत खुश हो गया। मतलब ये वाज लाइक यार कितनी प्यारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो और कहीं मिल ही नहीं सकती हैं, स्पेशली इंडिया की हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। इसने सोचा यार कनाडा में कितने सारे लोग होंगे जो इन आइटम्स को अपने घर में रखना चाहते हैं, अपने घर को डेकोरेट करना चाहते होंगे, लेकिन उनको वहां पे वो चीज़ मिल ही नहीं पाती। इसके दिमाग में आया फट से एक बिजनेस आइडिया। इसने बोला क्यों ना ये सारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मैं इंडिया से ले जाके कनाडा में बेचना शुरू कर दूं। इससे क्या फायदा होगा? इससे दो फायदे होंगे। पहला होगा इंडिया को कि इंडियन आइटम्स को बाहरी देश में सजने का मौका मिल जाएगा, इंडियन सेलर्स को बाहर का कस्टमर मिल जाएगा। और दूसरा फायदा कनेडियन लोगों को होगा कि कनाडा में बैठे बैठे उनको इंडियन आइटम्स का लुत्फ उठाने को मिल जाएगा। बस भैया सोचने की देर थी। इस इंसान ने इंडिया में ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया जो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे और उनको बोला कि अब रेगुलर बेसिस पे आप कनाडा में ये चीज़ें मुझे भेजते रहेंगे और वहाँ मैं डालूंगा एक बड़ा सा शोरूम। यहाँ ये लड़का जो कर रहा है ना, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। जब इंडिया से चीज़ें किसी दूसरे नेशन जाने लग जाएं, जब इंडियन चीज़ें दूसरे नेशन में बिकने लग जाएं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। जस्ट इंपोर्ट्स का उल्टा। इंपोर्ट्स में क्या हो रहा था? बाहर की चीज़ें इंडिया में आके बिक रही थी। एक्सपोर्ट्स में बिल्कुल उसका उल्टा होता है कि इंडियन चीज़ें जाके बाहर बिकने लगती हैं। सो दे से exports are the goods and services a country produces domestically and sells to businesses or customers who reside in a foreign country. इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें, इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें बिक रही हैं कहाँ पे? कनाडा में। अब देखो, अब गुड्स एंड सर्विसेज किस तरफ जा रहे हैं? इंडिया से जा रहे हैं कनाडा की तरफ। तो वापसी में हमें क्या मिल रहा होगा? यहाँ हमें मिलते हैं पैसे। जैसे इंपोर्ट्स में हमारे हाथ से पैसे जा रहे थे, बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही थी, यहाँ पे उसका उल्टा होता है कि यहाँ पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं किसी और नेशन और बदले में हमें कमाने को मिल रहे हैं फंड्स, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं। सो आई होप आपको इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का मतलब समझ में आ गया है अच्छे से। तो चलिए फिर, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।